फिर भी अटेंडेंस लगता है। ओके तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन, क्योंकि हम सिंस प्रैक्टिकली करने वाले हैं, प्लस ये ऑनलाइन रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो आपका जो पीसी है उस आप में से कितने लोग लैपटॉप या पीसी से कनेक्टेड है? लेट मी नो इन द चैट। टाइप एल फॉर लैपटॉप एंड पी फॉर पीसी। या अभी भी कोई है जो मोबाइल से कर रहे हैं तो टाइप एम। ओके और सब लोग रिप्लाई करो हाँ। तो इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि हम लोग 1.5 घंटे के लिए रहेंगे, हफ्ते में 2 बार 3 घंटे के लिए रहेंगे। तो आप और मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वन टू मैनी कम्युनिकेशन है। तो सिंस इज द प्रैक्टिकल सेशन, कुछ लोग अगर आप में से अभी भी मोबाइल से है तो बाद में आप ऐप के थ्रू देख कर सकते हो। अभी भी कर पाओगे तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारा जो ये मॉनिटर का स्क्रीन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। आपकी मर्जी, आप कैसे करोगे। 2 हिस्सों में कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। एक जगह पे मैं रहूंगा, मी, और एक जगह पे आप होगे, आए। अब ये कैसा, यहाँ पे मेरा जीमीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका वीएस कोड होगा। ऐसे 2 स्क्रीन होगी। तो जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा होगा वो आप यहाँ से देख कर सकते हो, या रेफरेंस लिखते हो साइड बाय साइड, ठीक है। तो इससे ऐसा करने से क्या हो जाता है, काम आसान होता है। यूजुअली अक्सर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में लोगों के पास लैपटॉप के अलावा भी मल्टीपल पीसीज होते हैं। जैसे मैं खुद 2-2 3-3 कंप्यूटर यूज करता हूँ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो मॉनिटर्स होते हैं, एक कीबोर्ड और एक माउस होता है। वैसे अभी फिलहाल तो बजट में काम कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग एक ही पीसी में 2 स्क्रीन चला सकते हो। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको जरा बता देता हूँ। तो देखो ये ब्राउजर है जहाँ पे गूगल मीट है। मैं सिमिलरली आप भी ब्राउजर पे ही गूगल मीट चालू किए होगे। इसको ऐसा पकड़ो, ये छोटा हुआ है, ऐसे इधर पे टकराने का, ये जो माउस पॉइंटर है ना, ऐसा इधर टकराओगे तो आधा स्क्रीन हो जाएगा। रिमेनिंग आधा स्क्रीन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो वीएस कोड का हिस्सा, ठीक है। तो जो भी आपको स्टाइल बेहतर लगता है, लेफ्ट राइट, मैं इधर पे लिया हूँ, आप इधर लो। तो मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा रहूंगा वो आप यहाँ से मुझे देख सकते हो, और यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो वापस से बताओ क्या कैसे करना होता है ये। तो स्क्रीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, और ताकि बैक स्विचिंग बैकिंग ऐसा ना हो। अगर आपके पास एक और डिवाइस है तो फिर तो आपका काम आसान है, मगर मैक्सिमम लोग एक ही डिवाइस से चल रहे होंगे। माउस पॉइंटर से ऐसा एक प्लेन एरिया पे पकड़ो और एक जगह से थोड़ा सा टकरा दो, तो ये आधी स्क्रीन ले लेता है। और रिमेनिंग जो ये सब दिख रहा है, विंडोज अगर 10 है आपका तो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, ठीक है। तो जो भी मैं कोड करूंगा वो आपको साइड बाय साइड नजर आएगा। तो ये स्क्रीन अरेंजमेंट आप कर लो पहले। अगर हो जाता है स्क्रीन अरेंजमेंट, टाइप डन इन द चैट। इफ समबडी हैव एनी क्वेरी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं समझ रहा है, यू कैन कम ओवर द माइक। माइक में आ सकते हैं आप। टाइप डी इन द चैट फॉर डन। सबने रिप्लाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव हो समझना है। जहाँ आपको लग रहा है कि फुल स्क्रीन लेना चाहिए तो आप तब स्विच कर लेना फुल
ओके, सो मैं अपने स्क्रीन पे नॉर्मल स्क्रीन पे आता हूँ, तो आप 50% वाला स्क्रीन डिवीजन कर लो। अभी आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में। फिलहाल अभी फुल स्क्रीन का रहेगा, चलेगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर जब हम बिल्ड करते हैं, और इस केस में हम बनाने वाले हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो वेब पे चलता हो। Here we will be using HTML एंड CSS। हमारा मकसद होगा HTML और CSS का बेसिक को पहले समझ लें, उसके बाद फिर ये पाइल अप होते जाएगा, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जेएस, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मगर मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ों को लूंगा। कंपनीज में यूजुअली क्या होता है, अगर 4 लोग की टीम बनती है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपका है, उसने क्या करता है, वो 2 डेवलपर होते हैं उसके पास, ठीक है, एक टेस्टर होता है, टीम वेरी करती है कंपनीज के अंदर, तो 2 डेवलपर, एक टेस्टर, और एक आपका लीड होता है, जो टेक लीड होता है या टीम लीडर होता है, वो भी डेवलपर ही रहता है अल्टीमेटली, या बैकएंड में काम करने वाला एक बंदा बैकएंड के लिए रहेगा। तो ऐसे कोई मल्टीपल मिक्स टीम रहती है, कोई एक बंदा डेवऑप्स का भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के अंदर अलग अलग फ्रेम्स बनते हैं प्रोजेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक, कि आपको प्रोजेक्ट में कितने लोग की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करने। प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट फेज होता है और एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, बीच में मल्टीपल रिलीज डेट होते हैं, कि आपको जितना भी प्रोजेक्ट बनाए हो उसको खत्म करो, मतलब रिलीज करो। तो उसका उसके लिए हर प्रोजेक्ट के बाद में एक स्क्रम मीटिंग होती है। स्क्रम बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर सीखेंगे, मगर इन शॉर्ट में बोलूँ, एक छोटी सी 10-15 मिनट की स्टैंड अप मीटिंग होती है, जिसमें सारे इंजीनियर्स मिलकर वो मीटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है जिसमें हमको कोडिंग करना है, कोडिंग वाला पार्ट ये लोग करते हैं, मगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वेब डिजाइनर भी एक बंदा होता है, जो कि बाहर का आदमी होगा, जो आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिजाइन बना के देगा। डिजाइन का मतलब इमेजेस, लोगो, वीडियो, जीआईएफ फाइल, फॉन्ट, ठीक है, ऐसी सारी चीजें रेडीमेड बनी बनाई आएगी। मगर मोस्ट ऑफ द छोटी कंपनीज जो होती हैं, उधर 80% कंपनीज के अंदर डेवलपर का ही काम होता है करना, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, कोई प्लगइन्स यूज कर लेते हैं, मगर हम लोग एकदम प्लेन में जाने वाले, क्योंकि हमको एकदम बेसिक से समझना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो कोडिंग ये करेंगे, फिर इस बेस में इस चीज़ों में रिलीज होता रहेगा, और इस पूरी मेथोडोलॉजी को, जिस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, इसको बोलते हैं हम अजाइल मेथोडोलॉजी। क्या बोलते हैं? अजाइल मेथोडोलॉजी, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में यही मेथड फॉलो होता है, और हम भी यही मेथड को फॉलो करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में। बट कंडीशन अप्लाई यार ये है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 लोग, 5 लोग लगते हैं, 10 लोग लगते हैं, या 2 लोग मिनिमम लगते हैं, मगर इस केस में हर प्रोजेक्ट जो हम सीखेंगे ये ट्रेनिंग के अंदर, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट एक बंदा अकेले बनाएगा। मतलब कि आप अपने लेवल पे अकेले बना रहे हो, मेरे को मैं अपने लेवल पे अकेले बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, आप मेरे को देख के आप बना रहे हो। तो वी विल बी डूइंग क्या चीज, इंडिविजुअली। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट अपने को ही बनाना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली डेटाबेस भी आप ही को करना है, बैकएंड आपको, सर्वर आपको, कनेक्टिविटीज वो सब आपको मैनेज करना है, ये सब हमको ही करना है, एपीआईज भी हमको हैंडल करना है, तो हर चीज हमको मैनेज करनी है इधर पे। ओके, दूसरा, लास्ट फेज जो होता है जब सक्सेसफुली सब कुछ बनता है, तो प्रोडक्शन में जाता है, और प्रोडक्शन में हम होस्टिंग करते हैं।
ठीक है। तो इस हमारे प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पे बनाएंगे हमारे ट्रेनिंग में, तो हम हर प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो होस्ट करना मतलब जैसे गूगल में जब जाते हो ना आप, ब्राउजर पे जाते हो तो टाइप करते हो www.facebook.com। द मोमेंट आपने टाइप किया आपकी साइट लोड हो जाती है। इसको बोलते हैं होस्टिंग करना। अब ये बैकएंड में कैसे इंजीनियर्स होस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा और लंबा काम है। मैं थोड़ा हम और उसके लिए पैसे भी लगते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, होस्टिंग करना, डोमेन खरीदना। वो कैसे करते हैं मैं एकदम एंड में बताऊंगा, बट हम लोग फ्री में करेंगे। ठीक है, हम हर प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे और हर प्रोजेक्ट को फ्री में करेंगे होस्टिंग, जो कि लिमिटेशन के साथ ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जब हर चीज फ्री में है तो कुछ ना कुछ तो खामियां रहेगी। तो होस्टिंग के साथ करेंगे। ठीक है, सो फार एवरीबॉडी क्लियर? यस, नो, चैट पर रिप्लाई करो। ओके। तो हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट जो हम करने वाले हैं उसको होस्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरे कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले से थे, तो मैं एक लिंक भेजता था आपको, एक गेम वाला लिंक भी पिछले सेशन में ही बताया था। वो होस्टिंग ही था, वो हम लोग करेंगे गिटहब से। तो आप सभी लोग से गुजारिश होगी कि आप गिटहब की वेबसाइट पे जाओ, बाद में, अभी नहीं यार, इधर पे आप अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बना लो, और अकाउंट बनाओगे तो जीमेल का इस्तेमाल करना, और एक ही ईमेल आईडी यूज करना जो हमेशा यूज करते हो। हर चीज के अलग अलग आईडी नहीं। कुछ लोग हैं जो 10-12 ईमेल आईडी यूज करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूज करो जो प्रोफेशनली भी यूज होगा, और बहुत जगह जगह आप उसको रिज्यूमे में भी आप लिखोगे। तो गिटहब पे अकाउंट बना लेना है बाद में। ये आपके पर दिया हूं मैंने, बना अकाउंट बनाना कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है, काम नहीं है उसका। मगर उसको यूज कैसे करते हैं गिटहब को, वो हम ड्यूरिंग द सेशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी है अकाउंट तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। ओके, कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट। तो एज यूजुअल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को शायद एक ऐसा फोल्डर बनाने बोला था, और उस फोल्डर में हम लोगों ने 3 फाइल बनाए थे। है ये फोल्डर सबके पास? तो ये फोल्डर के अंदर जाकर, याद रहेगा आपको मैंने इंस्टॉलेशन करने बोला था आपको, और इंस्टॉलेशन के टाइम एक ऑप्शन आता है राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, ऐसा क्लिक करना है और वीएस कोड यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक वीएस कोड खुला हुआ है, जिसमें कुछ 5-6 हज़ार लाइन की कोडिंग चल रही है। और एक दूसरा वीएस कोड अभी ये वाला है जो आप लोग को मैं सिखाने आ रहा हूँ, पीछे वो प्रोजेक्ट का है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने छोटा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हम लोग ने HTML बनाया था ऐसा कुछ, फिर CSS की फाइल बनाई थी जो कि खाली है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी, राइट। और HTML में हमने टाइटल दिया था OTT प्रोजेक्ट, और आप लोग ये रन टाइम में ये सब कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि प्रोजेक्ट रन हो रहा है क्या नहीं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर वाला भी हम लोग ने ये चीज किया था। तो मैं अभी वापस से, आप लोग भी शुरू कर दो ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैं अपने लिए इसको ऐसा कर देता हूँ, और जो भी मेरा जहां पर भी खुलेगा, अब तक खुला नहीं है लगता, लेट मी क्लिक अगेन। तो क्या अभी स्टार्ट हो रहा है? तो हियर इज माय प्रोजेक्ट जो मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ। इसको बंद कर दो। तो ये है हमारा लास्ट टाइम जो आप लोग ने प्रोजेक्ट किया था। तो जो भी आप टाइप करते हो वो तुरंत वहां पे भी रिफ्लेक्ट होता है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने ये अलग किए थे। इतना सबका रहेगा। अगर जो नहीं किए हैं, जिसका आज पहला दिन है, कोई मसला नहीं है। ये जस्ट हमारा एक वॉक थ्रू था VS कोड को कैसे यूज करते हैं। मगर आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
और रेफरेंस के लिए अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं, रियल लाइफ में प्रोजेक्ट का मस्त प्रॉब्लम ये आता है। मान लो कि आप एक ऐसे एरा में हो जहाँ पे फेसबुक कभी आया नहीं, ठीक है, क्योंकि आप में से सब लोग ने शायद फेसबुक को इंस्टाग्राम को इस्तेमाल किया होगा, और अज्यूम करते हैं आप वो ऐसे वक्त में हो जहाँ पे फेसबुक एग्जिस्ट नहीं करता, ना इंस्टाग्राम एग्जिस्ट करता है, और आपको काम दिया गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम को बनाने का, तो आप कैसे अप्रोच लोगे? तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट थिंग होता है उसके प्रोजेक्ट को इमेजिन करना, कि भाई मेरा आउटपुट कैसा हो, मतलब एक्चुअली में हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो हमारा आउटपुट दिखे कैसा, हमारा प्रोजेक्ट दिखे कैसा। इमेजिनेशन इज वेरी बिग थिंग यार, क्योंकि एक तो कोडिंग खुद एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, कोडिंग खुद एक इमेजिनेशन फॉर्म में होता है, और उसका आउटपुट भी इमेजिनेशन में है। तो दोनों चीजें यहाँ पर फिजिकल चीज नहीं है, फिर सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के जैसा हमारे पास हाथ हथौड़ा पाना पकड़ नहीं है, कार दिख रही नहीं है। इवन कार भी पहली बार बनाया होगा तो बंदे ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कैसे बनाना है, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हमको नहीं पता होता है, रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो क्लाइंट से हमको मिलता है। मगर हम इस वक्त क्या करेंगे, सिंस हम सीख रहे हैं, तो हम लोग रेडीमेड प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग है उससे देखेंगे, उसको रेफरेंस में लेंगे, ताकि हमारे इमेजिनेशन को हेल्प मिले, और हम अपने इमेजिनेशन को ग्रो करें, और हम कोडिंग को भी, अपने कोडिंग की स्किल को भी ग्रो करें। दोनों चीज पे हमको ध्यान देना, ठीक है। तो कमिंग बैक यार, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो ओटीटी प्रोजेक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं वो है नेटफ्लिक्स का, तो ओरिजिनल नेटफ्लिक्स यार। नेट स्लो चल रहा है, ओके। देखो जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मेरा नेटफ्लिक्स की साइट ओपन हो गई, ठीक है। ये जो लिंक आप देख रहे हो ये डोमेन है मेरा, ठीक है, दिस इज माय डोमेन। तो ये पूरी साइट कैसे बनी है ये हमको सीखना है, और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है HTML CSS के, उनको उसके थ्रू हमको आगे बढ़ना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको अगर याद होगा तो मैंने आप लोग को बोला था कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है, तो कुछ चीजें जैसे मैंने बताया आपको हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो राइट क्लिक करके जब आप इधर जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आप देखो कोड रेडीमेड अवेलेबल है यहाँ पे, मगर ये कोड से आउटपुट नहीं आता, रियल लाइफ आउटपुट नहीं आता, ये जस्ट टेम्परेरी कोड है। मगर इसमें से कुछ कंटेंट हम इनके साइट में जाकर निकालेंगे, काइंड ऑफ हैकिंग हो जाएगा। बट जो हमको कंटेंट चाहिए, मतलब कुछ इमेजेस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए वेब डिजाइनर डिजाइन करके देता है। तो हमको डिजाइन पे फोकस नहीं करना है, हमको डिजाइनिंग के मटेरियल रेडीमेड मिलते हैं, वेब डिजाइनर खुद देता है, मतलब इमेजेस फोटोज वीडियोस वो सब तो नहीं बना सकता अपन बैठ के, हमारा काम कोडिंग करना है। हाँ, जो जो वेब के रिलेटेड डिजाइनिंग है वो कर सकते हैं, मगर इमेजेस वीडियोस वो तो नहीं कर सकता, तो वो चीज़ हम रेडीमेड लेंगे। तो वेब डिजाइनर की जगह पे काम ही हमको ही करना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग ने अब जो यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, टाइटल है, और ये कहाँ लिखा है, ओटीटी प्रोजेक्ट लिखा है उसके अंदर। और आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोग यही चीज यहाँ पे भी है। नोटिस एवरीवन, यस नो, एवरीवन इन द चैट रिप्लाई करो हाँ। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ सिंक में रहना है, नहीं तो फिर कॉलेज के लेक्चर में और ये लेक्चर में फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सीख रहे हैं और आपको करना है। तो सेम टैग यहाँ पे ढूंढना है अपने को, सेम टैग। आप मेरे को बताओ ये वाला टैग किधर पे, हेड सेक्शन में है, टाइटल टैग इज इनसाइड हेड सेक्शन। तो मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के हेड सेक्शन, मेरे को हेड सेक्शन दिख रहा है, इस पे गया क्लिक किया, तो अभी बहुत सारा कुछ है इधर पे, कहीं तो टाइटल मिलेगा, ये देखो मिला टाइटल। तो ये जो लिखा हुआ है ना,
नेटफ्लिक्स इंडिया वॉच टीवी शो ऑनलाइन वॉच मूवीज ऑनलाइन। नेटफ्लिक्स इंडिया वॉच टीवी शो ऑनलाइन वॉच मूवीज ऑनलाइन। ये जो मुझे यहाँ लिख कर आ रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पर है। तो इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाकर मेरे इधर पे आया, देखो इधर पे, यहाँ पे लिया, पेस्ट कर दिया, आ गया इधर सेम कंटेंट, नेटफ्लिक्स इंडिया मेरी साइट पे भी आ रहा है। तो कुछ चीजें हम लेंगे, हर चीज नहीं लेने वाले। तो इसको मैं नेटफ्लिक्स इंडिया नहीं करता हूँ, हम लोग थोड़ा अपनी भी ओरिजिनलिटी रखेंगे, हम लोग इसको ओटीटी इंडिया कर देंगे। तो ओटीटी इंडिया वॉच टीवी शो ऑनलाइन वॉच मूवीज, ये हो गया। अब आपको इस साइट में अगर जाते हो, यू हैव गॉट समथिंग अ बिग इमेज है, काफी बड़ा इमेज नजर आ रहा है, पीछे के साइड है, तो वो इमेज मेरे को चाहिए। तो आपको याद रहेगा मैंने ऐसे ही कुछ अमेजोन की साइट पे आपको वो आईफोन आप लोग ने 10-10 रुपए के बेचना शुरू कर दिए थे, लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट भी डाले थे। तो यहाँ पे वो इमेज को ढूंढते हैं, ये बैकग्राउंड में इमेज किधर पे है, तो इट कैन बी समवेयर हियर ओनली। तो पहले तो मैं हेड सेक्शन को क्लोज करता हूँ, ठीक है, हेड सेक्शन को क्लोज करता हूँ एंड लेट मी फाइंड दैट इमेज। ये देखो मिली इमेज। अब इसके अंदर मेरे को बहुत सारी इमेजेस है, एक्चुअली बहुत सारे लिंक्स है, एक इधर है, एक इधर मिल रहा है, तो अलग अलग साइज का दे रहा है वो। तो ये रहा, ये है मीडियम साइज का आई थिंक। ये क्या कर रहे हैं हम लोग उसकी साइट पे घुस के उसका सामान निकाल रहे हैं, नेटफ्लिक्स की साइट पे जा रहे हैं और नेटफ्लिक्स का कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोग बना नहीं सकते। तो वी आर यूजिंग, तो यहाँ से लेट, हाँ ये देखो, आपको बस दिखा रहा हूँ, एक बार आप गौर से देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इतना आसान नहीं है एक वक्त एक ही टाइम पे समझना। मैंने इतना हाईलाइट किया, राइट क्लिक किया, गो टू दैट लिंक करा, ओके नहीं मिल रहा है मेरे को, मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हूँ। हम्म, 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 अच्छा यहाँ तो नहीं है, ओके लिंक मिल गई, देखो मेरे को इमेजेस मिल गया एकदम ताजा ताजा, यही इमेज की चाहिए थी अपने को, इसके पीछे वाला इमेज। तो सेम इमेज हमको चाहिए था, हमने उठा लिए। कैसे उठाए, सही लिंक को टाइप करके, एकदम हाई क्वालिटी में आ रहा है। तो वापस से मैं बता रहा हूँ ये मैंने कैसे किया। देखो मैं बंद करता हूँ, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पे गए, ठीक है, और हम जाते हैं ये एलिमेंट्स के अंदर ही रहेंगे, और फिर इसके अंदर हमको इमेजेस वाला ऐसा थोड़ा ड्रैग स्क्रॉल करना है। अब या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, ऐसा होवर करते हुए जाओ, आपको प्रीव्यू आएगा अचानक से। मैं बॉडी पे ही हूँ ना, कहाँ चला गया प्रीव्यू। देखो बहुत सारे डिव है, आप नोटिस करो, दिस डिव्स आर माय इमेजिनरी बॉक्सेस। एक बार मैं फिर क्लिक करता हूँ साइड में, हाँ देखो एग्जैक्टली वो इमेज के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको ये आईएमजी टैग मिल जाता है, आईएमजी टैग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लिंक्स है, तो जहाँ पे एच आता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट शुरू होती है एच से, जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग का अगर आप कंसेप्ट याद होगा तो उसमें से आखिरी वाला एच है, वहां से कर्सर को ड्रैग करते हुए लाना है जेपीजी के तक, इतना करना है, कॉपी करना है, ठीक है। मैं आपको इस लिंक चैट पे भी दे देता हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको भी मिल जाएगा वो, मिला क्या आपको, क्लिक करो आ रहा है,
इमेज, यस नो। इवन हम कुछ टीवी, इनके पास देखो टीवी है इनका, ये वाला टीवी उठाएंगे अपन, ठीक है, और ये वीडियो भी उठाएंगे इनकी साइड में घुसकर, और ये इमेज लेंगे, ये जीआईएफ भी उठाएंगे, ये सैफ भाई को भी निकाल लेंगे बाहर, ये मैकबुक भी बाहर निकालेंगे, ये वाली भी इमेज निकालेंगे, ठीक है। जितना और जो एक्सेसिबल पॉसिबल है वही मिले पाएगा। ऐसा नहीं मत सोचो कि वीडियो हम अपलोड नेटफ्लिक्स के अंदर जाकर उसके वेब सीरीज निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल कंटेंट जो खुद नेटफ्लिक्स दे रहा है तो वो अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, आप ये लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आप नोटिस करो यहाँ पे एक फोल्डर, एक नाम है जिसका नाम है एसेट, और ये लिंक है जिसका नाम है नेट nflxt.com। ये उसका सर्वर का फोल्डर का है जहाँ पे सर्वर पे ये फाइल रखी हुई है। तो नेटफ्लिक्स के सर्वर से हमने ये कंटेंट लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको भी हमारे ओटीटी प्रोजेक्ट में ऐसा ही कुछ फोल्डर चाहिए जिसका नाम होगा एसेट, ठीक है, ASSETS, एसेट्स। क्लिक किया और इस फोल्डर को मैंने बनाया, क्लिक किया, और जो मैंने मेरी फाइल बनी थी इसको सेव इमेज एज करके इसको कोई नाम दूंगा मैं, नाम बदल देते हैं हम लोग, इसका लोकेशन मेरे को थोड़ा सही करना पड़ेगा। एसेट्स फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल का नाम देता हूँ बैनर। देखिए बड़ा इमेज है ना, इसलिए इसको बैनर नाम दे रहा हूँ मैं। कोई भी नाम दे सकते हो, मगर मैं प्रेफर करूंगा जो नाम मैं देता हूँ ना वही नाम आप दो, ठीक है, सेम नाम दो, सेम, क्योंकि लास्ट में अगर मैं आपसे कोड शेयर करूं तो मेरा कोड और आपका कोड में हर स्पेलिंग सेम हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका काम भी आसान होगा और नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम्स में ना आए। तो डाउनलोड हो गया है एंड इट इज इनटू माय फोल्डर। देखो मिल गया मुझे ये फाइल। ये फाइल मैं यहाँ रखा हूँ एसेट फोल्डर के अंदर। अब चलो, अब इसको मेरे कोड में उतारता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेता हूँ एंड टू यूज दैट फाइल ऑन टू माई प्रोजेक्ट हियर, मेरे इस पे मुझे वो चाहिए, यहाँ पे मुझे वो इमेज चाहिए, तो मैं कैसे इसको करूँगा। तो HTML का इस्तेमाल करेंगे, कोडिंग, वी विल डूइंग सम कोड हियर इन ऑन HTML। तो इसको HTML में हम कैसे करते हैं वो आप देखोगे अभी। आप बस देखो, इसके बाद मैं आपसे करवा के लूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। बस आप समझो, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली खुद ही मारना नहीं। आप कर सकते हो तो कोई मसला नहीं, मगर डायरेक्ट खुद ही, क्योंकि अभी अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। जब ऐसा ऐसा कोडिंग करने बैठोगे ना, ये मेरे को चालू रखना पड़ता है। ये तकरीबन यहाँ पे देखो, ये मेन प्रोजेक्ट चल रहा है बैकग्राउंड में, सर्वर क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट। ये सर्वर साइड पे सर्वर चालू है इधर पे, तकरीबन 5 ये शायद 3-4 हज़ार लाइन का कोड है ऑलरेडी। ओके, इन HTML जब हम कोडिंग करते हैं तो अगेन हमारे को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर चीज याद होना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। तो नेट पे उसका सोल्यूशन भी ढूंढना भी एक स्किल है, नेट पे उसका सोल्यूशन ढूंढना भी एक स्किल है। तो मैं आपको वो भी चीज सिखाऊंगा कि नेट पे ढूंढते कैसे हैं। तो डायरेक्टली आंसर पे नहीं जाना है, मगर आपको आंसर के करीब टाइप करता हूँ, हाउ टू लोड इमेज इन HTML, ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया। तो अब मेरे को ये क्या बता रहा है, HTML में एक टैग है img टैग इज यूज्ड टू एम्बेड अ इमेज इन वेब पेज, ठीक है। देखो कुछ लोग बोलते रहे जा तू W3 स्कूल पे जा, वेबसाइट पे पूरा सब कुछ कर ले, तेरे को आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा, मगर कहीं ना हमें वो आपको हेल्प करेगा, बस रेफरेंस के लिए हेल्प है, प्रोजेक्ट बनाने का एग्जैक्टली मिलने वाला नहीं है। तो देखो IMG टैग में मेरे को मिल रहा है कुछ, तो लेट मी ट्राई योरसेल्फ। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल पे जाते हैं ना हम, तो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं जहाँ हमारा सर फटने लगता है।
तो वो चीज पे भी हम कैसे सॉल्यूशंस को अप्रोच करेंगे वो भी सीखना अपने को इम्पोर्टेंट है। तो ये IMG टैग मेरे को दिखा है यहाँ पे। तो IMG टैग इज गिविंग मी सम मोर थिंग। देखो गूगल में खाली उतना लाइन आया था, मगर एक्चुअली में अंदर देखो खजाने में और क्या क्या है। पहले सोर्स फाइल बताना है, ऑल्ट बताना है, ये बताना है, और हाइट और विड्थ बताना है। चलो मैं रेफरेंस के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने कोड में इसको रख लेता हूँ और इसको कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे कोड को ये इम्पैक्ट ना करे। अब मैं यही चीज IMG टैग यूज करता हूँ। IMG टैग जैसा मैंने बोला अभी इज यूज टू लोड योर प्रोजेक्ट। तो एज इट इज मैं भी टाइप करूंगा, मेरे को मुझे एरर आने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको वैसे ही एरर वाला ही करके बता रहा हूँ। मेरे एसेट फोल्डर के अंदर मेरी फाइल का नाम क्या है, banner.jpg, राइट। और अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस में देखूँ ये भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। तो लेट मी पुट banner.jpg, ठीक है। चलो अब आउटपुट आते हैं, क्या देखते हैं। कहाँ गया मेरा स्क्रीन। हाँ ये था ना, रिलोड कर रहा हूँ। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, इमेज आई, इमेज आई नहीं आई। Why I'm not getting my image? Because in my case, my that particular file is not in my uh, OTT folder. देखो ये जो एसेट फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एसेट फोल्डर के अंदर है। तो मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा एसेट फोल्डर। तो आई नीड टू टाइप ऐसे। देखो अब ये ऐसा ट्विस्ट आया। ऐसे टाइप के बहुत ट्विस्ट आते हैं। आप नेट पे ढूंढते कुछ हो, मिलता कुछ है, आप डालते कुछ हो, आउटपुट आता कुछ और है। तो आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ आपके सामने। अब आपके सामने मैं सिर्फ एसेट फोल्डर टाइप करता हूँ जो कि मुझे दिख रहा है, और मेरे को VS कोड बता भी दिया कि भाई तुम्हारे फोल्डर के अंदर एक एसेट नाम का फोल्डर है। तो मैंने क्लिक किया। अब देखो मुझे फाइल का नाम बता रहा है। दैट मीन्स आई एम गोइंग करेक्ट, ठीक है। तो अब आ गया मेरा इमेज। लो, एक्सपेक्ट क्या किए और आउटपुट क्या आ रहा। इमेज एकदम फटी हुई। और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड इमेज थी वो तो बड़ी प्यारी थी, एकदम मस्त क्वालिटी की इमेज थी, राइट, ऐसी थी। और आ क्या रही है, ऐसी। मतलब अब इसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको नीचे जाओगे ना, देखो आपने जो पहले लिखा था ना कंटेंट, वो सब नीचे उतर गया है। तो जैसे इंग्लिश में फ्लो होता है ना, वैसा ये चीज भी वैसा ही फ्लो होता है, लेफ्ट टू राइट कंटेंट। तो पहला इमेज आया और बाकी नीचे का कंटेंट वैसे ही आ गया। अब सपोज मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मेरी फाइल के नाम के साथ। देखिए मेरी फाइल का नाम है बैनर एंड आई हैव मिस्टेकनली पुट banner1। तो फाइल है, इमेज है, मगर गलत फाइल नेम है। तो लेट मी शो यू समथिंग वेयर इन दिस केस व्हाट विल हैपन। कहाँ गया आउटपुट, ये वाला नहीं। देखो इमेज गायब हो गई। अब यहाँ हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि सर फाइल नेम तो सही लिखा, यह कमिटेड स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैनर दे दिया, इमेज आ गई, मगर इमेज कौन है क्या है उसके बारे में एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना जरूरी है। तो इस फाइल का नाम मैं लिखूंगा बैनर। क्योंकि जब ओवर इंटरनेट चलता है कोई चीज, और इन केस आपका सर्वर से आपकी फाइल फैच नहीं हो रही है, मतलब ये फाइल आपकी जो इधर रेंडर हो रही थी ये नहीं हो रही है, तो इसकी जगह पे ये शब्द लिख कर आएगा। तो इस टाइम इसके लिखने से फायदा क्या हो जाएगा, डिबगिंग करना आसान हो जाएगा। डिबगिंग करना मतलब हमको एरर फाइंड आउट करना कि वो इमेज क्यों नहीं आ रही है। ओके, आई होप सो फार एवरीबडी इज क्लियर हियर। टाइप सी इन द चैट इफ क्लियर। अभी ये आपको मेरे साथ करना है, ठीक है। मैं पूरा डिलीट करके फिर से करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं डिलीट। अब एक एक लाइन मेरे साथ आप करोगे और आपकी उंगलियों से करना है, ठीक है।
ओके अजुद्दीन, ये जो आप पूछ रहे हैं ये बैनर क्या होता है? अगर देखो, चलो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रियल टाइम बताता हूँ, मतलब रियल टाइम ऐसे वाले में। अब देखो, आपने आपके पीसी पे चालू किया नेटफ्लिक्स को, ठीक है, और ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स आपके पीसी पे तो नहीं चल रहा हो, कहीं पे अमेरिका में कहीं कोई सर्वर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से आपके स्क्रीन पे वो बैनर वाली इमेज को लोड होना था, मगर यहाँ पे एक फोल्डर बनाए थे आपने जिसका नाम है एसेट, और इसके अंदर वो फाइल थी बैनर डॉट जेपीजी। तो जैसे आप साइट पे क्लिक करते हो वो इमेजेस आ जाती है, जो एक्चुअली में हम देख भी रहे हैं हमारी साइट पर। कहाँ गई हमारी? एक काम करते हैं, बार बार मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है, मैं नेटफ्लिक्स को यहीं बाजू में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, सीधा आ गई मेरे को उसके सर्वर से, नेटफ्लिक्स के सर्वर से इमेजेस आ गई। तो ये इमेज आ गई। अब कल को इन केस ये फाइल डिलीट हो जाती है या ये फाइल करप्ट हो जाती है डॉट जेपीजी, तो आपने तो कोडिंग किया था ना, तो आपका जो वीएस कोड का कोडिंग है उसके अंदर जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, ये वाला पार्ट, ये इंडिकेट करेगा कि ये फाइल का नाम क्या है। तो वो आप ही को बताना है कि ये फाइल का नाम क्या है। तो इससे क्या होगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक इमेज है, अभी आगे जाके लाखों इमेज आ सकते हैं, प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो। हाँ, अपने अपने केस में तो 60 10 15 20 इमेजेस आ जाएंगे, तो वो इमेज कौन सा है वो ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मेरे साथ आप लोग कोडिंग करेंगे, और मैंने यहाँ से हटा दिया हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं डालूंगा निकालूंगा बहुत करूंगा, ताकि हमारे जहन में उसका उतरना जरूरी है, देखिए प्रोजेक्ट को हम लोग रियल टाइम देने वाले हैं, ठीक है। चलो, मेरे को क्या लोड करना है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर? इमेज। तो व्हाट आई वुड बी नीडिंग हियर, एवरीवन इन द चैट, विच एचटीएमएल टैग इज रिक्वायर्ड? रेफरेंस में ऊपर दिया भी है, everyone in the chat, what HTML tag? img, exactly, very good। img मैंने टाइप कर लेना है, और VS कोड मुझे ऑटोमेटिकली टैग लगाकर दे देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं खुद से हर चीज टाइप करता हूँ ताकि आपको समझे। तो फिलहाल img आप टाइप करोगे, ठीक है, और इसके आगे आप एक कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन की साइन डालोगे। आप एक एसआरसी नाम का टेक्स्ट लिखोगे, जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, इक्वल टू डाल के इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर एसआरसी मतलब सोर्स होता है, एसेट फोल्डर डालोगे, सो फोल्डर का नाम, और यहाँ पे देखो खुद ही आपको बताएगा VS कोड कि ये फाइल उस पर रखी हुई है, आपने फाइल ले लिया। अब ये फाइल अगर इनके सर्वर साइड से लोड होने में प्रॉब्लम होता है या फाइल मिस हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो आपको अल्टरनेटिव्स बनाना है, ताकि अल्टरनेटिव्स में आपको पता चल जाए कि फाइल का नाम क्या है। तो मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया बैनर, और फिर ये टैग को क्लोज कर देना है, ठीक है। और देखो इमेज लोड हो गया। अभी इमेज थोड़ा सा गंदी बंदी दिख रही है, वो उसको अलग काम है, फिलहाल इतना तो हम कर सकते हैं अभी। इतना करो सब लोग मेरे साथ फटाफट। और हो गया, आउटपुट आ रहा है तो टाइप डन इन द चैट। और ग्रेट, आउटपुट आ रहा है तो टाइप डन डी इन द चैट। कोई है जो फंस गया है, यू कैन टेक कम ओवर द माइक एंड आस्क मी। शर्माना नहीं है, बिंदास पूछना है। ओके, रेफरेंस में मैंने एक चीज यहाँ पे रखा ही हूँ, विड्थ और हाइट। img is uploaded in asset folder।
इमेज लोड नहीं हो रहा है। देखो पहले ये लाइन अगर आपने लिख दिया है तो कंट्रोल एस दबाओ। लास्ट सेशन में अगर आप नहीं थे इनकेस, या तो यहाँ पे फाइल पे जाओ, ऑटो सेव एक्टिवेट करके रखो। इमेज कहाँ से लोड करना? अच्छा, आप लोग ने इमेज नहीं लिया इसको, मैंने आप लोग को उसका लिंक दिया था ना। आ गया, ये इमेज का लिंक है। अभी फिलहाल जो मैं लिंक के थ्रू उसको ले लो, मैं आपको बाद में वो अंदर से कैसे निकालते हैं आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको 2-3 चीज अंदर से खुद निकालनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको बस जस्ट डायरेक्ट क्लिक करो, आपको इमेज आ जाएगी। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज करो, और इसको नाम दो बैनर, और इट शुड बी इनसाइड योर एसेट फोल्डर। ठीक है, ये पार्ट वापस रिपीट करूं क्या? देखो वापस से देखो, लिंक में क्लिक करो, इमेज ओपन हुई, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, गिव इट अ नेम, इट शुड बी स्मॉल, एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट हमेशा स्मॉल ही रहेगा। बैनर, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, इट शुड गो इनसाइड योर, ये ओटीटी प्रोजेक्ट है अपना, इसके अंदर अगस्त, अगस्त के अंदर हमारे कहीं और आ गया हूँ शायद। ओके ओके ओके, सही फोल्डर में आना चाहिए। देखो मेरे भाई कैसे कोई दूसरे फोल्डर में चाह रहा था मैं। देखो ये है बैनर, सेव हो गया। ठीक है, ग्रेट। आई होप एनीबडी, कोई है स्टक हो गया है कहीं पर, कोई अटक गया है? देखो एक दूसरे को रुक रहे हैं तो सब्र करना है, इससे ही चलेंगे हम लोग आगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पे जब जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, कमिंग बैक टू माय प्रोजेक्ट हियर, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पर, जहाँ पे इसको भी क्लोज, और कहाँ चला गया ये? हाँ, ये जो मेरा इमेज है ये एकदम बड़ा बड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा है। इसको थोड़ा अच्छा अगर देखना चाहते हो, मैं एक टेम्पररी सोल्यूशन बता रहा हूँ, मगर दिस विल गोइंग टू डू थ्रू CSS, यहाँ से करेंगे हम। मगर CSS पे अभी तक कर रहे नहीं, पहले HTML थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, बेसिक HTML स्ट्रांग करते हैं। तो लेट अस गिव इट चौड़ाई मतलब विड्थ देना चाहता हूँ मैं। इसकी विड्थ मैं रैंडमली कोई ऐसा नंबर डाल के देख रहा हूँ, कितना, तो 200 डाल के देखता हूँ क्या होता है। और ऐसा थोड़ा सा नंबर्स में थोड़ा खेलना पड़ता है, नंबर्स कम ज़्यादा करके। और हाइट लगभग 120 के करीब। देखो काफ़ी छोटा आ रहा है, इसका मतलब मेरे को और बड़ा चाहिए, तो आई नीड टू गिव इट समथिंग। चलो 500 दे के देखते हैं, और यहाँ पे इसको 300, ये टेम्परेरी है। देखो ये इमेज आई, तो इसको ऐसा प्ले अराउंड करना पड़ता है, बाद में आपको एक स्पेसिफिक मिल ही जाएगा। एंड लेट इट बी 6। ठीक है, इमेज देखो कैसा होते जा रहा है, जब जब बड़ा होते जा रहा है, क्वालिटी थोड़ा सी इंप्रूव हो रही है, और ये आ रही है। चलो इतना करो आप लोग, उसकी हाइट विड्थ के साथ चेंजेस करो। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में लूँ तो एक्चुअली आई नीड टू गिव समथिंग अराउंड 1400, एंड इसको यहाँ पे मुझे कुछ अराउंड 700 देना पड़ेगा। देखो फुल स्क्रीन में आ गया, तो ऐसा देंगे तो मुझे आराम से आ जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई कीप इट स्मॉल एंड लेट इट बी स्मॉल आल्सो फॉर माई सेल्फ हियर। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा काम हो गया पीछे की इमेज को लेना, दुनिया भर का काम बहुत है इसके अंदर। चलो अब आते हैं लोगो पे। ये जो लोगो देख रहे हो आप, नेटफ्लिक्स का लोगो, तो दो तरीके हैं लोगो हमारे पास।
हम खुद बना सकते हैं, ठीक है, या नेट से उठा सकते हैं। नेट पे नेटफ्लिक्स का लोगो फ्री में मिल जाता है, जस्ट आपको यू नीड टू टाइप, गूगल में जाओ, बट आई डोंट रिकमेंड टू पुट नेटफ्लिक्स लोगो, मगर फिलहाल हमको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स लोगो, बस इतना डालो, ठीक है, तो ये आपको मिला। मगर अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, कैच है इसके अंदर, मैं आपको कैच बताता हूँ क्या है। चलो उसमें यहाँ पे आते हैं। इमेजेस जो होते हैं ना, आप लोग में से बहुत से लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हमेशा फोटोज वोटोज देखते हैं। हर टाइप का फाइल के टाइप्स होते हैं, फाइल के क्या होते हैं, टाइप्स। वैसे इमेजेस फाइल के भी टाइप्स होते हैं। अब उसमें से एक टाइप होता है जो अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग करें, जेपीजी, डॉट जेपीजी। एक फाइल का टाइप होता है पीएनजी, और एक कुछ एनिमेटेड टाइप होती है फाइल, उसका नाम होता है जीआईएफ। एक फाइल का टाइप होता है जीआईएफएफ, और एक फाइल का टाइप अलग, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे। हमारे पास जेपीजी फाइल एक ऐसी फाइल है जो काफी हाई रेजोल्यूशन के उसको बना सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एरे ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एरे ग्रुप। ये आपका एक्चुअल बनता है, अगर आपने इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे फोरियर सीरीज पढ़ा होगा। कितने लोग ने पढ़ा ये फोरियर सीरीज? काफी बड़ी बला है ये, इसका एक आंसर 2 पेज का रहता है। जरा यस नो बोलो तो, अगर याद आ रहा है तो। ये नाम सुना है कि नहीं, फोरियर सीरीज? नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, जो डिग्री में पढ़ लोगे, यहाँ पे कुछ लोग डिग्री के भी है। तो ये फोरियर सीरीज जो है उससे बनाई जाती है ये फाइल, पीछे मैथमेटिक्स चलता है इसके अंदर। फोरियर सीरीज को लगता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के साथ साथ लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सब अपना काम नहीं है, अपने को रेडीमेड काम मलाई मिल रही है, जिसको बोलते हैं फोटो इमेजेस। ठीक है, अब कैच इधर पे क्या था, ये फाइल जो होती है ना, ये अक्सर नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट, और ये जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसका मीनिंग क्या, इमेज के आर पार देख सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या इसका मीनिंग है। मैं थोड़ा इसको बाहर लेता हूँ, पीपीटी के इधर आया मैं। चलो मैं अभी आता हूँ इधर पे, एंड लेट मी टेक दिस इमेज फॉर यू, एंड इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, एंड मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। देखो ये इमेज जो थी, ये मुझे पीछे का छुपा रही है, राइट? ये इमेज छुप पीछे का मैं देख नहीं सकता, तो मुझे ऐसी इमेज चाहिए होगी जो पीछे के देखने में मुझे मदद करे। तो इसमें जाता हूँ मैं, ऑब्वियसली ये आप नोटिस करो इधर पे स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं, दिखा है स्क्वायर बॉक्सेस? तो ये इमेज को ले लेते हैं हम लोग, और कुछ ज्यादा ही अंदर को सिर्फ ये इसको कॉपी करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। तो इसको चलो साइड में रख लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। डिफरेंस देखा? मतलब ई और टी, मतलब अल्फाबेट्स के जो बीच में गैप्स है, उसके पीछे से मैं चीजों को देख सकता हूँ। दिख रहा है ना एवरीवन? यस नो? राइट? तो अब हमारी ओरिजिनल साइड पे भी कुछ ऐसा ही है, या आपको अभी फिलहाल काला काला दिख रहा है, ये एक्चुअली पीछे का इधर पे ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो ये जो फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी कॉपी किया था मैंने। इसको मैं एसेट फोल्डर के अंदर लेके जाकर रख देता हूँ। इसको जाके पेस्ट ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को, कॉपी, एसेट फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, पेस्ट, अभी भी नहीं आ रहा है। चलो जहां से उठाए वहीं जाते हैं, आई थिंक इट वाज समवेयर हियर, नेटफ्लिक्स लोगो, कॉपी, इमेजेस, फोल्डर यहाँ पे नहीं दे रहा है। चलो मेरे को अभी थोड़ा सा उंगली करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से इसको
नहीं, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा। इसको राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज पे जाओ, कॉपी करने की जगह पे सेव इमेज एज पे, नहीं तो फिर आप लोग को भी तकलीफ होगी, इसके लिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। अगेन सेम प्लेस, एसेट फोल्डर, एंड ऑलवेज सी द पाथ, यू आर इन द करेक्ट पार्ट। और देखो दिख रहा है पीएनजी, पीएनजी। तो प्रोबेबली पीएनजी फाइल ऐसी फाइल होती है जो ट्रांसपेरेंट मिलती है, मतलब आप उसको ये पीछे स्क्वायर बॉक्सेस मिल सकते हैं। तो गिव इट अ नेम, लोगो, लोगो, और मैंने सेव कर लिया। एंड लेट मी गो एंड चेक कि ये है क्या नहीं। फिर से इसको चेक करने के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ सर, यहाँ पे, यहाँ से, और लेट मी गो टू समवेयर हियर, पेस्ट करता हूँ। देखो आई वांट टू माय करेक्ट फाइल, तो है। दूसरा दूसरा एक और चीज बताता हूँ, यू कैन क्रिएट योर ओन लोगो। कैसे? पावर पॉइंट में कर सकते हैं। बस आपको ये ले लो, यहाँ पे टाइप करो, समझो आपको अपना नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना है। चलो मैं किसी का नाम यहाँ से ले लेता हूँ, कैस, कैस प्राइम वीडियो, ठीक है, कैस प्राइम। ये पीपीटी में आप बना सकते हैं खुद का लोगो, टेम्पररी है, क्योंकि लोगो एक्चुअली रेडीमेड मिलता है। एंड उसका फाइल साइज इंक्रीज करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, और यू गिव समथिंग, इसको गो, जो भी आपको करना है दे दो। और ऑब्वियसली ये भी ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, राइट, सेम लाइक नेटफ्लिक्स। आप इसको लोगो में कैसे देंगे? तो पहले तो इसका साइज अच्छा खासा बड़ा कर लो, जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो। अब ये इमेज को राइट क्लिक करो, वी हैव समथिंग कॉल्ड सेव एज पिक्चर, सेव एज पिक्चर, क्लिक किया, एसेट फोल्डर में जाते हैं फिर से, और इसमें डालता हूं मैं कैच लोगो, ठीक है। और अगेन इट्स ऑल्सो पीएनजी, दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म के साथ आ रहा है इस बार, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी फॉर्मेट, सेव कर दिया। अब ये भी मैं एज अ लोगो इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेक्सचुअल डेटा के लिए काफ़ी अच्छा है, और बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। डिज़ाइन में जाओगे तो खेल लेना आप बाद में बैठकर, फिलहाल हमारा मुद्दे के काम पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे कोड में लोगो डालता हूँ। तो अगेन लोगो के लिए क्या लगेगा, सेम img टैग, सोर्स में एसेट फोल्डर डालेंगे। तो देखो कभी कभी ये नहीं देता है, तो इसलिए पूरा टाइप करना पड़ेगा। अभी आएगा, देखो जरा, अब देखो मुझे मिल रहा है लोगो, कैश का लोगो। चलो कैश का लोगो देखते हैं जो हम लोगों ने बनाया, एंड लेट मी पुट इन ऑल्टरनेट के ये लोगो है, एंड लेट्स सी के व्हाट इज द आउटपुट। ये देखो इतना बड़ा आ रहा है, ये इतना बड़ा, काफी बड़ा है। तो इसको जरा विड्थ एंड हाइट देते हैं, यही वाला उठाकर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड लेट मी पुट दिस समथिंग 200, और इसको कुछ 120 कर देते हैं। अब कैसा दिखता है, ये देखो आगे। या आप नहीं चाहते, कुछ लोग को कैश पसंद नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस थिंग, सीधा लोगो जो एक्चुअल नेटफ्लिक्स वाला था, आ गया नेटफ्लिक्स। इंटरेस्टिंग। मगर अभी भी अपने को आप सोच रहे हो सर इसमें तो नेटफ्लिक्स ये पीछे वाली इमेज के ऊपर है, वो कारनामा हमको यहाँ से करना है, सीएसएस से। एचटीएमएल हमको करके देगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर उतनी खूबी है ही नहीं, ठीक है। हम लोग बस चीजें लोड कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने में हम दीवारें खड़ी कर सकते हैं, कॉलम भीम स्लैब लगा सकते हैं, वही काम एचटीएमएल का है। लाली पाउडर लगाना, कलर करना, प्लम्बिंग, ये सब करना, ये सीएसएस का काम है, ठीक है। तो चलो अब आप लोग ये चीज करेंगे फटाफट मेरे साथ। पहले तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे नेटफ्लिक्स का लोगो, और ये वर्ड भी डालो, नेटफ्लिक्स लोगो पीएनजी। एक एक स्टेप में रुक रुक के कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग करेंगे, हाँ? और मेरे को रिप्लाई करेंगे हो गया बोलकर।
फॉर दैट यू विल नीड टू टाइप डी इन द चैट। ये स्क्रीन पे सब आ गए हैं, टाइप डी। सब लोग को मेरे साथ करना है। देखो थोड़ा स्लो जाएंगे, मगर अभी थोड़ा टाइम लगता है, मगर फ्यूचर में कुछ चीजें मैं थोड़ा जो पढ़ा चुका हूँ उसको फास्ट ले लूंगा। फिर आगे मैं जो ऑलरेडी करा रहा हूँ उसको रिपीट करूंगा जरूर, मगर फास्ट जाऊंगा। ठीक है, नई चीज पे मैं टाइम लूंगा। ओके, अब आप इसमें से देखो, ये सेकेंड वाली इमेज खोलो, क्योंकि यही थी शायद वो। सेकेंड वाली इमेज को अगर क्लिक करते हो तो यू आर गेटिंग, इंपॉर्टेंट है, ये पीछे व्हाइट एंड ग्रे का बॉक्स मिला है। व्हाइट एंड ग्रे का बॉक्स मिल रहा है, मतलब दैट इज पीएनजी फाइल। अब इसके राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज करो, सेव इमेज एज। क्या करेंगे आप, सेव इमेज एज। और जैसे ही आप सेव इमेज एज करोगे आपको मिल जाएगा, और उसका नाम दे दो लोगो डॉट पीएनजी। पीएनजी मत डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लोगो डॉट डालना होगा आपको, लोगो डालना होगा, लोगो। डन, सेव इमेज एज। एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। एंड रिमेंबर, एवरी टाइम यू विल बी राइटिंग इन स्मॉल, लोगो डॉट पीएनजी। जैसे बस लोगो डालना है, डॉट पीएनजी ऑटोमेटिक आता है, नीचे लिखा हुआ रहेगा, और ऐसी फाइल नाम आ जाएगा, सेव कर लेना है। सेव जैसी हो गया, इधर जाएंगे और ये वाला कोड आप टाइप करेंगे। डन। और आपको जब ये कोडिंग टाइप करते हो तो आउटपुट आ रहा है क्या, इतना आउटपुट आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर यू। जैद, क्या हुआ, कुछ क्वेरी है आपको। जैद की इमेज, फोल्डर नाम नेम सही डाले के बराबर। प्रीवियस इमेज इज नॉट विजिबल। अच्छा, ओके। जैद आपका स्क्रीन शेयर करो, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ। फटाफट करेंगे, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम फॉर एनीबॉडी। जिनका आउटपुट आ गया, टाइप ओ इन द चैट, ओ, ओ फॉर आउटपुट। जैद स्क्रीन शेयर करो, आता है स्क्रीन शेयर करने, जल्दी जल्दी जल्दी।
हाँ लेफ्ट साइड पे ही आएगा। हाँ क्या हुआ है, इमेज SRC, लोगो का L कैपिटल दिख रहा है तुम्हारे इसमें को, ऑल्ट लोगो। ठीक है, अभी आपने फाइल के फोल्डर पे जाओ जहाँ पे फाइल रखी है, तुमने भी लोगो, तुम्हारा ए का एसेट का ए कैपिटल में है, बैनर का बी कैपिटल में है। और लेट चलो VS कोड पे वापस आओ, और मुझे वो बाजू में एक्सप्लोरर खोलो, सर्च का वो बटन में, हाँ उसके ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला दो बने हुए ना, ऊपर ऊपर ऊपर, सर्च के ऊपर वाला, हाँ एक्सप्लोरर बोलते हैं उसको, देखो आ रहा है। एसेट पे क्लिक करो, एसेट पे क्लिक करो, logo.png है, एसेट्स स्पेलिंग सही है ना? डॉट जेपीजी। ठीक है, आप अभी आउटपुट पे तो आओ। ये इंडेक्स फाइल का नाम वन इंडेक्स क्यों डालो? शुड बी ओनली इंडेक्स, चलो वो बाद में करो, फिलहाल अभी इतने में तो आना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या आउटपुट आ रहा ना हजरत? रीलोड करो जरा। अच्छा आपका वो वाला बैनर वाला इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ पीछे जाओ। बैनर डॉट जेपीजी। एक काम करते हैं, लाइन नंबर 11 में वो लाइन को डिलीट करो, सर SRC। ब्रैकेट बंद नहीं किया है सर इसमें। अच्छा अच्छा, बराबर देखो सही पकड़े हैं। 11 नंबर पे ग्रेटर देन की साइन को तुमने क्लोज नहीं किया हो, लेस देन की साइन और ग्रेटर देन की साइन नहीं डाला। आखिरी में 10 नंबर पे भी नहीं है, 120 के बाजू में ग्रेटर देन की साइन डालनी है। हाँ, टैग बंद करना होता है, हाँ नीचे वाले में भी नहीं किए तुमने। जाओ फटाफट, आउटपुट देखो, आ गया? ठीक है, गुड, चलेगा, ऐसा आउटपुट भी आया, कोई मसला नहीं है, मेरा थोड़ा अलग है आपका अलग है। और ये जस्ट एन HTML का फ्लो के हिसाब से आया है, क्योंकि आपने साइज वाइज जैसे दिए हो। आई होप सबको आउटपुट आया होगा, दोनों इमेज आना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा मेरे साथ स्क्रीन पे। ओके, स्क्रीन दिख रही है तो टाइप S इन द चैट, एस फॉर स्क्रीन, एस। ओके, ये शब्द पहले कभी सुना है आपने, वायर फ्रेम, यस नो? एवरीवन रिप्लाई। वेबसाइट्स, जो वेब डिजाइनर होता है ना, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर कौन? हम लोग, कोडिंग करने वाले लोग। वेब डिजाइनर कौन? जो डिजाइन बना के देगा। तो डिजाइनर हमको वायर फ्रेम्स देता है। तो वायर फ्रेम बहुत सारे टाइप के आते हैं, बहुत सारी उसकी साइट भी है जहाँ पे आपको आप खुद एज अ वायर फ्रेम बना सकते हो। तो वायर फ्रेम अलग अलग टाइप में आएंगे। तो ऐसा दिखता है वायर फ्रेम, मोबाइल का ऐसा और डेस्कटॉप का ऐसा, देखो दोनों होम पेज है। यहाँ लोगो आया, टैगलाइन आया, लॉगिन कुछ ऐसा बटन आ गया, कुछ इमेजेस वीडियो प्ले हो रहे, स्लाइडर है, और कुछ अलग फीचर्स है, ईमेल आईडी, सबमिट बटन, फुटर, सोशल मीडिया प्लगइन्स, ऐसा। अब ये वेरी करेगा हर वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम नए नए इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट का वायर फ्रेम हम खुद ही बनाएंगे और रफली टाइप बनाएंगे। तो हमारा वायर फ्रेम कैसा रहेगा, आपको अब उस वायर फ्रेम के मुताबिक कोडिंग करना है, ठीक है। तो इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या रहेगा। देखो, हमारे पास ऐसी साइड बनानी है, मैं आपको रफली बताता हूँ कि इसी के ऊपर क्या क्या मैं कारनामे करने वाला हूँ। और लेट मी, हाँ, देखो मेरे पास ये जो है ना,
ये एक मेरा रेक्टेंगल बॉक्स है एक्चुअली में, ठीक है, सही से बन नहीं रहा है। और ये लोगो वाला इमेज है, यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, ये एक्चुअली बटन दिख रहा है, बटन नहीं है, मगर फिलहाल हम इसको बटन बोलेंगे। इसको, ये बॉक्स बनाएंगे हम, इस बॉक्स के अंदर हम लोग एक पार्ट ये इमेज टैग का हैंडल होगा, एक कोने में ये बटन को हैंडल करेंगे। पूरा एक डब्बे के अंदर ये चीजें बनने लगेगी, ठीक है। फिर उसके नीचे ये पूरा डब्बा रहेगा हमारा रेक्टेंगल, जो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके अंदर ये पूरा एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर ये एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर ये एक बॉक्स होगा, ये एक बॉक्स होगा, ठीक है। और ये कलेक्टिवली तीनों एक बॉक्स हो गए। और ये जो पूरा वाला बॉक्स बोल रहा था ना मैं, ये पूरा वाला बॉक्स रहेगा, मगर इसके अंदर भी दो हिस्से रहेंगे, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा नीचे वाले पार्ट का, ऐसा। रफ आइडिया क्लियर हुआ सबको? इसको हमको हमारे डिजाइन में तब्दील करना है। दिस इज द सेम थिंग जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे बता दिखाया। ये ऐसा कुछ हमको बना के नहीं मिल रहा है, तो हम खुद बनाने की कोशिश करें। अभी मैंने आपको बोला था ना, हमारा आउटपुट को तस्वुर करना, इमेजिन करना है कि आउटपुट कैसे दिखता है ना। ऑब्वियसली हमारे पास तो कुछ तस्वुर करने के लिए है नहीं, इमेजिन करने के लिए। तो हम रेडीमेड प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी है उनको रेफरेंस लेके बना रहे हैं। फ्यूचर में हमको हमारा खुद का बनाना रहेगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो मैंने वापस से एक बार दिखा देता हूँ। इधर एक बॉक्स आएगा, जिसमें एक इमेज वाला पार्ट और एक बटन वाला पार्ट। इसको पूरे को एक बॉक्स बोलेंगे, जिसके ऊपर ये बैकग्राउंड वाला बैनर इमेज है मेरा। और फिर ये एक बड़ा सा एक बॉक्स, उस पे ये एक बॉक्स, और फिर ये एक बॉक्स, फिर उसमें इसको एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स। वाई आई एम टेलिंग बॉक्स बॉक्स अगेन? बिकॉज बिकॉज स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, पूरी स्क्रीन वापस से आप लोग के साथ। ये जो हम लोग को आउटपुट आया है, ठीक है। और आप जो यहाँ पे ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, तो ये दिख रहा है आपको? ये देखो, हाँ चला गया। ये एक पूरा बॉडी है। फिर इसमें ये देखो, दिख रहा है कितने सारे बॉक्सेस है इधर। एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का है। अब मैं माउस हटा दूंगा वहां से तो हट जाएगा एक्चुअली में। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ना, पतला सा ग्रीन कलर का दिख रहा है नेटफ्लिक्स के पास, जहाँ नेटफ्लिक्स लोगो है और साइन इन का बटन है। वाई वी आर गेटिंग दिस बॉक्स? बिकॉज ऑफ दिस div। ये जो div है ना, यही बॉक्सेस बनाता है। तो एवरीथिंग इन HTML कैन बी हैंडल्ड थ्रू, एवरीथिंग इन HTML इज रेक्टेंगल बॉक्स। और वो बॉक्स बनता है div से। तो ये डिव्स क्या है, इसमें बहुत सारे डिव देख रहे होंगे आप। डिव के अंदर, डिव के अंदर, डिव के अंदर, डिव के अंदर डिव। तो ये डिव के अंदर फिर क्लास आईडी, इसका कंसेप्ट क्या है, डिव क्लोजिंग हो रहा है तो डिव हेल बोलते हैं इसको हम लोग। आप अगर उसका शेप देखोगे, डिव के अंदर 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 जा रहे हो, तो यहाँ बाहर 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 आ रहे हो, तो उसको डिव हेल बोलते हैं। डिव हेल मतलब जहन्नम डिव का। तो ऐसे ही कुछ मतलब कंफ्यूज करता है ये, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो हम कहाँ पे हैं? तो लेट मी टेक यू बैक टू यर। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को कमेंट करता हूँ और आते हैं नीचे। कंसेप्ट समझना भी है ना, प्रोग्रामिंग भी समझना है, प्रोजेक्ट भी बिल्ड करना है, तो दोनों को साथ में चल रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास आते हैं इधर पे। मैं इसको ऐसे ही रखा हूँ, ये रहेगा वैसे ही। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक और चीज, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये वाले हिस्से में, तो इसको मैं जरा
ये जो पूरा का पूरा आप देखे थे, इसमें ये जो पार्ट है ना, ये एक ऐसा पार्ट है, मेरे बाप रे कलर दिख रहा ही नहीं है, रेड लेते येलो लेते, ये एक ऐसा पार्ट है जो मुझे हर जगह लगेगा, मतलब इट्स अ लोगो, राइट, लोगो वाला पार्ट है। तो ये मेरे को ऐसी चीजें जो कि हर जगह लगेगी। और फिर उसके बाद मेरे पास ये नीचे वाला जो पार्ट है, उसको एक अलग जो बड़ा बॉक्स बनाया था मैंने, ठीक है, ये एक अलग मेरे को वापस से लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन, सेक्शन। और फिर इसको भी बोलेंगे सेक्शन, क्या बोलेंगे, सेक्शन। तो सेक्शन टैग होता है HTML में। HTML में कुछ होते हैं सेमेंटिक टैग, सेमेंटिक टैग जिसको उसको बोलते हैं जिसकी मीनिंग होती है, क्या होती है, मीनिंग टैग। और सिमेंटिक टैग के अंदर सबसे पहले आता है सेक्शन, सेक्शन आता है, और बहुत सारे आते हैं, मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा। और ये क्यों करते हैं, जैसे कि जैसे कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है, अच्छा हाँ लाइन, वो तो जादू था लाइन को मैंने कमेंट में कैसे किया, मैं बताता हूँ। फिलहाल इधर पे देखते हैं, ये बात ये वाला बताऊं, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज पे हूँ मैं अभी। देखो, तो ये जो पार्ट है ना, जो उसको मैं वायर फ्रेम में तब्दील कर रहा हूँ। तो देखो, ये जो एक सेक्शन ले रहा हूँ, येलो कलर का, आप देख रहे हो, दिख रहा है कि आप लोगों को एक लाइन बन के आई है येलो कलर की, काफी बारीक है, नो, येलो कलर के डॉट्स ब्लैक कलर की स्क्रीन पर, अजरुद्दीन, ब्लैंक ही है, उसमें येलो कलर का दिखेगा आपको। अभी उसके अंदर सेक्शन, तो ये पूरा येलो कलर का जो बॉक्स है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ कंटेनर। और इस पे एक रेड कलर का बॉक्स है, जिसके लेफ्ट साइड पर मेरे पास डिव बनेगा, और उसके लेफ्ट साइड पे इमेज टैग लूंगा लोगो वाला, और राइट साइड पे लूंगा मैं साइन इन वाला बटन। ठीक है, वापस से दिखा रहा हूँ, गौर से देखो, येलो कलर का एक बॉक्स आ रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको। रेड कलर का फिर से एक बॉक्स आ रहा है, जो कि डिव है। फिर उसके अंदर इमेज टाइप के, और ये, अब मैं ये सेक्शन क्यों लिया, इट्स अ सेमेंटिक टैग, इट्स अ सेमेंटिक टैग। अब वाई सेमेंटिक टैग, सेमेंटिक टैग क्यों, और सेमेंटिक टैग क्यों पढ़ना है। तो सेमेंटिक टैग जो है, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट की अगर आप वेबसाइट बनाते हो, या इंडियन गवर्नमेंट की भी, तो कोई भी कंट्री में हर किस्म के लोग होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं मगर हो सकते हो ब्लाइंड हो सकते हो फिजिकली चैलेंज हो पार्शली चैलेंज हो, मतलब उनका बॉडी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उसको उन लोग के लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट हर किसी के लिए होती है, राइट। तो सिमेंटिक टैग में सबसे पहले आ जाता है सेक्शन, उसके बाद आता है नेव बार, नेव टैग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम सेक्शन टैग। फिर इसके बाद आता है एक आर्टिकल टैग, एक आता है साइड टैग। ऐसे बहुत सारे टैग्स आपको मिलेंगे। फूटर फूटर टैग, ये क्यों, क्योंकि आपने देखो कभी मोबाइल पर एक फीचर होता है टॉक बैक फीचर, पता है क्या टॉक बैक फीचर, जिससे आवाज आती है, फिर वो आपको स्क्रीन पे कौन सी चीज कहाँ कहाँ है वो पीछे से कोई आंटी बोलती है, राइट। वो जिन लोग ब्लाइंड है, ठीक है, उनका वो कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो रीडिंग, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आपके वेबसाइट को प्रॉपरली रीड करने उसको आना चाहिए। तो उसके लिए हम सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सिमेंटिक टैग्स। तो सिमेंटिक टैग्स में ऐसे बहुत सारे और भी टैग्स आते हैं, जैसे हेडर हो गया, फूटर हो गया, ठीक है, वो सारा चीज अपन भी यूज करेंगे। एक और आता है साइड, ठीक है, ये सारे टैग्स आते हैं। इसके अलावा दूसरे टैग्स तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे।
चलो फिर से अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे केस में। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आई वुड बी यूजिंग सेक्शन। तो ये रहा मेरा सेक्शन टैग, ठीक है। तो एक सेक्शन में बनाऊंगा लोगो के लिए, लोगो वाला हिस्से के लिए जहाँ पे मेरे पास लोगो रहना है, और एक एक बनाऊंगा वो जो नीचे का पूरा पार्ट। तो वापस से सेक्शन, ये तो मेरा जो स्क्रीन रीडर है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए। हाँ, किसी ने मेरे को पूछा था सर ये कमेंट आपने फटक से कैसे किए, उसके लिए मैंने दबाया कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल प्लस ये वाला बैक स्लैश, साथ में दबा दोगे ना तो ये कमेंट होगा और वापस अनकमेंट होगा, है एक ही साथ फटक से हो जाएगा। और ये सब लैंग्वेज में होता है, CSS HTML जावास्क्रिप्ट सब जगह होता है। तो वो बटन ऑटोमेटिक कमेंट करता है। क्लियर? मेरे ख्याल से रेहान ने पूछा था। ओके, तो ये हो गया। और हाँ, सेक्शन के पार्ट में मुझे चाहिए था लोगो वाला पार्ट, तो मैं लोगो वाला पार्ट ले लेता हूँ। मगर मैं सेक्शन के अंदर, ठीक है, सेक्शन के अंदर मैं आपको जरा यहाँ से भी लेता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ। मैंने क्या बना लेना था उधर पे, ऐसा एक सेक्शन बनाया था। सेक्शन के अंदर एक इमेजिनरी बॉक्स, ठीक है, लेट इट बी रेड इन रेड कलर, एक इमेजिनरी बॉक्स। और फिर मैं इसके अंदर मेरा वो नेटफ्लिक्स का लोगो जिसपे लिखा है नेटफ्लिक्स, और फिर यहाँ पे साइन इन का बटन, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सेक्शन है मेरा, ये व्हाइट वाला बॉक्स, उसके अंदर div टैग, ये है मेरा रेड वाला बॉक्स, उसके अंदर इमेज टैग जो कि हम लोग ने यहाँ ऑलरेडी करे, तो मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया। और नीचे वाले पार्ट के लिए मेरे को वो बनाना रहेगा ना, क्या बटन बनाना होगा। तो वो जो एक्चुअली बटन नहीं है वो लिंक है, वो एक दूसरी साइट पे लेके जाती है, दूसरे वेब पेज पे लेके जाती है। तो अगर मुझे कोई लिंक देना है जो एक पेज से दूसरे पेज को लेके जाता है, तो उसको, उसके लिए HTML में कुछ टैग है, अगर किसी को पता है चैट पे तो बता सकते हैं। व्हाट इज दैट टैग नेम, कैन समबडी? ए टैग, एग्जैक्टली। हाइपर रेफरेंस टैग, उसको एंकर हाइपर रेफरेंस टैग बोलते हैं। तो एंकर टैग स्टैंड फ्रॉम ए, जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल खुद हाथ से टाइप करता हूँ। इसमें कैसा करते हैं देखो, ए टाइप लिखते हैं हम लोग, इसमें HREF लिखते हैं, दैट इज हाइपर रेफरेंस। ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, इक्वल टू, इधर पे आप www.google.com डालोगे तो गूगल पे लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। देखो मैं आपके सामने डालता हूँ google.com, पता नहीं अभी लेके जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर लिंक देनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिलहाल दूंगा नाम साइन इन का, साइन इन का, और एंकर टैग को हमको क्लोज भी करना है, ठीक है। याद रहे कुछ टैग HTML के क्लोज खुद होते हैं, कुछ टैग हमको करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखे रहोगे इमेज टैग का ऐसा कुछ नहीं था। इमेज टैग में ऐसा था कि कुछ स्लैश IMG, नहीं है ना, इमेज टैग को ऐसा नहीं है। तो दिस इज सेल्फ क्लोजिंग टैग एक्चुअली, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिलहाल हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरा आउटपुट में क्या है। मेरे डिजिटल पेन को सही कर देता हूँ। ओके, देखो मुझे फिलहाल ये ऐसा आ रहा है। एंड सिंस आई हैव पुट एंकर टैग एंड आई हैव पुट समथिंग कॉल्ड div टैग, तो आप देखो गौर से क्या हो रहा है। सबसे पहले जादू दिखाता हूँ। साइन इन पे मैंने क्या रखा हूँ, google.com। अब पता नहीं google.com पे अगर लिंक सही है, चलो लिंक पहले देख लेता हूँ। ये भी ऐसे ही दिख रहा है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे प्रॉपरली, अच्छा HTTP लगाना पड़ेगा। चलो
अब देखो क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, गूगल पे लेके गया, पेज चेंज हो गया। ये काम है एंकर टैग का, सीधा आपको दूसरे पेज पे लेके जाता है। मैं यहाँ पे दूसरी साइट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, देखिए हमारे ही प्रोजेक्ट के दूसरे पेज पे लेके जा सकता है। तो साइन इन पे क्लिक किया, मेरे को कहीं और, तो दो लिंक आपको प्रोवाइड करना है, प्रॉपर लिंक इस जगह पर। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही फन के लिए मैं रखा हूँ, बाद में हम लोग इसको बदलेंगे। चलो अब मैं आपको जरा लेके जाता हूँ, जो चीज मैंने आपको उधर नेटफ्लिक्स पे बताया था वो चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो मैंने सेक्शन टैग लिया हूँ, ठीक है, सेक्शन, देखो ये सेक्शन टैग है। इफ यू सी, एक बॉक्स बन के आ रहा है, विच इंक्लूड ओनली नेटफ्लिक्स एंड साइन इन। एंड जब मैं इस पे जाता हूँ, अब इसको क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट अगेन डिफ को भी वही करेगा, सिर्फ इमेज को करता हूँ तो इमेज आ रहा है, एंड सिर्फ ए को करता हूँ तो ए आ रहा है। तो ये डिव टैग पे भी पूरा बॉक्स कवर हो रहा है, सेक्शन में भी पूरा बॉक्स कवर होगा। ठीक है, ओवरराइड होता है एक्चुअली। मैंने जब आपको बताया था यहाँ पे, ये थोड़ा इस तरीके से बताया ताकि समझना है, और जब यहाँ पर भी बताया था तो थोड़ा एक के अंदर बताया था, कहाँ गया वो, ऐसा बताया था। तो ये एक्चुअली रेड और व्हाइट लाइन कोइंसाइडिंग है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग। कंसेप्ट क्लियर है सबको? डिव सेक्शन क्या है, डिव क्या है, ये शुड आई रिपीट? एवरीबडी रिप्लाई करो, एवरीबडी, मेरे को हर कोई सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट टाइम है सबको थोड़ा सा तकलीफ होगा ही, मैं पूरा रिपीट करता हूँ। मैं ये पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, पूरा हटाता हूँ। अब विथ माई इमेजिनेशन में जाता हूँ, और इमेजिनेशन को कोडिंग में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके बेसिस पे अपन काम करेंगे। तो बेस्ट वेरी फॉरमोस्ट, मेरे पास मेरा ये स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, और इसके अंदर मैं इधर पे मॉनिटर के अंदर मैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और फिर इसी के अंदर एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये अंदर वाला रेक्टेंगल इज योर फर्स्ट सेक्शन जो आया था पहले, ठीक है, और दिस रेक्टेंगल जो उसके नीचे वाला सेक्शन। क्लियर इतना? अब इसके अंदर मैंने डिव बनाना है, तो लेट मी पुट डिव थ्रू रेड बॉक्स। डिव में लेता हूँ, मगर यहाँ पे मैं अलग उसके अंदर बना रहा हूँ, मगर ये एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन वाला व्हाइट लाइन है ना, ये और ये रेड वाला ये ओवरलैपिंग रहेगा, और फिर इसके अंदर एक्चुअली में आपका नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे, साइन इन का बटन यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट अस गो एंड स्टार्ट कोडिंग अकॉर्डिंगली। तो इमेजिनेशन को अब कन्वर्ट करते हैं कोडिंग में। वी हैव समथिंग कॉल्ड सेक्शन, व्हाइट टैग, अंदर वाला रेक्टेंगल, ठीक है, और एक और सेक्शन जो कि अंदर बाहर दोनों को लेता है। ठीक है, ये आई होप एवरीबडी यहाँ तक क्लियर है, सब मेरे साथ है, यस नो इन द चैट? ओके, डिड आई पुट एस कैपिटल? अब देखो नीचे वाले में हम लोग अभी काम नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले में काम करना है। ठीक है, ऊपर वाले में काम करना है। तो इसके अंदर मेरे को लाल कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट इज माई डिव, विच डजन आउटपुट में दिखते नहीं है ये सब चीजें, इमेजिनेशन के अंदर आएंगे। तो डिव लिया मैंने, एंटर मारा, डिव का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। तो ये जो डिव है वो रेड रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर, अभी से पहले हम लोग ने क्या पढ़े थे, अगर मुझे इमेज लेना है तो मुझे इसके अंदर img टैग लेना होगा। तो img टैग में एसेट फोल्डर के थ्रू, एसेट फोल्डर में स्लैश करके बैनर लेना, नहीं बैनर नहीं है ना, लोगो है ना, वो लोगो ले लेना है, डॉट, हाँ मिल गया लोगो।
एंड लेट मी पुट दिस हियर एज लोगो। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। ये हो गया लोगो मेरा। अब इसी के बाजू में, ये बाजू में वो एंकर टैग, वो साइन इन का बटन है। तो फॉर दैट आई नीड एंकर टैग। एंकर टैग रेडीमेड ऐसा मिलता है, मगर फिलहाल मैं आपको पूरा टाइप करके लेता हूँ ताकि इट शुड अंडरस्टैंड एवरी अल्फाबेट व्हाट इज हैपनिंग हियर। दैट इज ए टैग, दिस इज, इसको एंकर टैग बोलते हैं। हाइपर रेफरेंस टैग, एच फॉर हाइपर, आर ई एफ फॉर रेफरेंस, और इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर वो लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसको उस एंकर टैग को देने से, देखो आर ई एफ इक्वल टू, और ये सब क्लोज होगा। और एंकर टैग का क्लोजिंग करने के लिए आपको ऐसा देना होगा, स्लैश ए लेना होगा। और अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको उसका नाम देना है कि वो बटन का नाम क्या रखना चाहते हो। आप रखना चाहते हो साइन इन, तो ये बटन का नाम हो गया। इस बटन को दबाने से, इस बटन को दबाने से बेसिकली ये लिंक बन रहा है, जब बटन नहीं बन रहा है। बटन हम लोग CSS से बनाएंगे इसको, यहाँ फिलहाल वो लिंक बन रहा है। तो ये लिंक को दबाने से वो कहाँ जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए कहाँ पे। तो मैंने उसको एक्चुअली क्या कर दिया था, गूगल के पास भेज दिया था। तो लेट मी पुट दैट ओनली हियर। यहाँ पे उसको भेज देना है गूगल के पास। तो ये जो है, इसको दबाने से, माउस से क्लिक करने से आप यहाँ पे पहुंच जाओ। ठीक है, सो हमारे आउटपुट के मुताबिक वी हैव समथिंग कॉल एज समथिंग लाइक दिस। तो देखो ये नेटफ्लिक्स का लोगो और ये साइन इन का बटन, जैसे क्लिक किया गूगल की साइट पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ये HTML में कर रहे इसलिए स्टिल वी कांट सी एनी ब्यूटी हियर, बट काम स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, मतलब आपके बिल्डिंग के ईंटें लगा रहे हैं हम लोग घर बनाने में। तो देखिए इमेजिनेशन और कोडिंग में कितना फर्क है। एवरीबॉडी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, एवरीबॉडी रिप्लाई रिप्लाई। अब देखो यहाँ पर जब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आएगा ना, वो इस सेक्शन को अकेला रीड करेगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे आपको लोगों से पता चलता है आप कौन सी वेबसाइट पे हो, और यहाँ से पता चलता है कि आप इधर पे हो। ऑल्ट आपको बताता है कि आपने यहाँ पे कौन सी इमेज रखे है। अगर कल को ये इमेज रन लोड नहीं होती, जो लोगो इमेज है नहीं होती, तो कम से कम उसकी जगह पे लिख कर आएगा, या टेक्स्ट लिख कर आएगा। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था, मगर क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट लिख कर आना चाहिए, कैसा आएगा अभी मेरे को देखना पड़ेगा। लेट मी पी हटा के देखता हूँ। ये देखो आया आया आया। मैं पहले देखो मैंने क्या किया, लोगों का नाम सही डाला हूँ, मगर फाइल का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया बेसिकली। तो आप देखो एक छोटा सा आइकन बन गया है, वो टूटा हुआ इमेज जैसा, इफ यू कैन सी हियर। छोटा सा आइकन है, उसके बाजू में लोगो लिखा है ना, ये वाला लोगो इज दिस लोगो। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, फेल लोडिंग, लोडिंग लोगो। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो ये वही देखो, वही लिख कर आ रहा है, ऑल टैग का कंटेंट, फेल लोडिंग लोगो। क्यों? आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया। पिछली बार नहीं आया था शायद, वो फाइल एक्सटेंशन करना था। अरे अब बराबर इमेज आ रही है मेरी। ठीक है, नेटफ्लिक्स की। अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया तो उधर पे आ जाएगा फेल लोडिंग लोगो। ठीक है, चलो, आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। और इतना आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे। ये करो, इतना कोड करो आप सब लोग। इतना कोडिंग सब लोग करो।
आउटपुट आ रहा है ना सबको? कल के सेशन में जब हम लोग कल ज्वाइन करेंगे, मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने अपने लोगो बनाओगे, ठीक है? सब अपने अपने एक अच्छा फैंसी लोगो बनाओ, मतलब इतना भारी भरकम लोगो मत बनाना, पावर पॉइंट में इंग्लिश में लिखा हुआ ही लोगो बनाना, जैसे कैश का मैंने भी बनाया था, सेम वैसी पीपीटी में बना कैश का लोगो। और हम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? तो बिफोर आगे का सेशन कल करते हैं हम लोग, मगर क्लोजिंग करने से पहले आज का सेशन कुछ चीजें आपको मैं डिस्कस करता हूँ। लेट अस गो समवेयर हियर। देखो कैश का लोगो जो मैंने यहाँ पे बनाया था, आज के सेशन में हम लोग ने क्या क्या देखे? हम लोग ने देखे कि आईएनजी टैग क्या होता है, आईएनजी टैग क्या होता है, देन वी हैव सीन एंकर टैग क्या होता है, then we have seen semantic tags, div tag क्या होता है, फिर semantic tag में we have seen section tag को कैसे इस्तेमाल करते हैं, we have seen how to convert your imagination into code, ठीक है? और बाद में एक वक्त आएगा जो इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इमेजिन किए बिना कोडिंग करना आना चाहिए। तो वो वक्त आने के लिए टाइम है, उसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं। तो इमेजिनेशन को कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो चाहिए हमको। वी हैव सीन गवर्नमेंट्स के रूल्स, अभी जो थेराटिकली बताया मैंने आप लोग को, ठीक है? और हाँ, जाने से पहले गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना है आप सबने, यूजिंग योर जीमेल ओनली, जीमेल का ही आईडी यूज करो। इसकी वजह है जीमेल का यूज क्यों करना है, कुछ बेनिफिट्स है हमारे को, ठीक है? आपको मतलब आप ही को थ्रू आपके रिज्यूमे में डालने में टाइम बेनिफिट्स होगा। और प्लस हमने लोड कैसे किए, इमेज कैसे लोड किए, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में सीखा है। कल हम लोग इसको और सीखेंगे। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट, अगर मेरे पास कहीं है तो लेट मी शो यू। हाँ, वायर फ्रेम हमने सीखा कि वायर फ्रेम एक्चुअली किसको बोलते हैं और वो दिखता कैसे है, ठीक है? सो लेट मी पुट शो यू समथिंग, एक मिनट। स्क्रीन ऑफ किया, मैं बाद में ऑन करता हूँ वापस, फ्यू मिनट्स। So what we are going to build is something like this. So let me share the screen with you. Jeevit का किधर है screen? बाप रे, स्क्रीन दिख रही है ना? यस, नो? ओके, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस बैचेस को करा चुका हूँ, वो काफ़ी बेसिक कोड होता है ये। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे अली करीम प्राइम वीडियो लिखा है, जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम नहीं, काय में आता है प्राइम वीडियो, अमेजॉन प्राइम वीडियो आता है ना? तो आप देखो सेम वैसे ही है। और आप लिंक देखो, इट इज नॉट नेटफ्लिक्स, इट इज एक्चुअली माई लोकल होस्ट। लास्ट टाइम बताया था, अगर ऐसी आईपी एड्रेस होती है तो उसको लोकल होस्ट बोलते हैं, ठीक है? जीआईएफ रन हो रहा है, सैफ भाई अभी तक भूल ही रहे कुछ अंदर। ये है, आखिरी का पार्ट नहीं है इसके अंदर, इतना है। साइन इन का बटन, इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग कहीं और ही जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ, अब मेरे को नेटफ्लिक्स नहीं पता अंदर से कैसा दिखता है, ये अब यहाँ से हमारा इमेजिनेशन एक्चुअली, कि हम लोग ने अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। और जब मैं माउस से ऐसा क्लिक करके ऐसा करूँ तो आई कैन रोटेट द इमेजेस, ठीक है?
ये नीचे का मैंने डाला नहीं हो, और ये ऐसा इमेज आ गया। द मोमेंट मैंने बटन दबाया प्ले पर, ये तो ये सच्ची का वीडियो प्ले होगा। और ये सच्ची बोल रहा हूँ कि जब आप उसको होस्ट करोगे, होस्ट करके किसी दोस्त को मतलब लिंक सेंड करोगे, तो वो भी आपका वीडियो देख सकता है प्ले करने के बाद। मगर हम ऑब्वियसली गिटहब हमको इतने वीडियोस रन करने नहीं देगा, तो हम लोग ट्रेलर वीडियो चला सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो, ट्रेलर मतलब छोटे छोटे। ठीक है, ये देखो काम की बात कर रहे हैं हम या फुल सीरीज की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हम यहाँ रन कर सकते हैं, क्योंकि आप जो रन कराओगे आपके लिंक के थ्रू, वो गिटहब का सर्वर यूज करोगे। अब गिटहब सर्वर नहीं तो आपका खुद का सर्वर बनाना पड़ेगा, जैसे नेटफ्लिक्स का सर्वर उसके पास है। मतलब इन शॉर्ट यू आर बिल्डिंग योर ओन नेटफ्लिक्स वेबसाइट, जो कि वीडियो होस्टिंग करता है। ठीक है, तो आप जब चाहिए तो आप उसको रियल टाइम होस्टिंग करके सच्ची के मूवीज चला सकते हैं। सो ऐसा कुछ हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते बनाते एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीखेंगे। तो देखो ये कुछ HTML का फर्स्ट पेज हमारा तकरीबन 90 लाइन का कोडिंग बनने वाला है। स्टाइल डॉट CSS तकरीबन, बाप रे कितना हो रहा है, 350 लाइन का कोडिंग है। फिर दूसरा पेज जो है कुछ 80-85 लाइन का कोडिंग है, इसका CSS जो है ये 90 लाइन का कोडिंग है। पहला CSS काफी बड़ा है, 350 लाइन का कोडिंग है। यू कैन इमेजिन ये कितना बड़ा कोड है। तो इसमें हर कंसेप्ट सीखना है हमको कि कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे किए। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे हम लोग, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे मैजिक होगा। फिलहाल अभी मैजिक, छोटे मोटे मैजिक्स हो रहे हैं। ठीक है, एवरीवन एक्साइटेड टू लर्न? टाइप इन द चैट। तो बेसिक हमारा मकसद यहाँ पे OTT प्रोजेक्ट बनाने का ये है कि वी आर गोइंग टू लर्न HTML CSS विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाना भी सीखेंगे और प्लस इम्प्लीमेंटेशन और उसको होस्टिंग भी करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स आज का सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। और ऐप के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर ऐप के अंदर ये रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा।